कृष्णन जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रभु चावला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सीधे प्रभु आपका रुख करते हुए प्रभु चावला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद कृष्णन जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही हो, ये पंजाब कांग्रेस में क्या हो रहा है? देखिए, आप ही के तमाम जी मिल रही है चित्रा जी मुझे आपकी आवाज। कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि ये पंजाब के लिए गलत हुआ, ये ठीक स्थिति नहीं है। उन्होंने दुख जाहिर किया एक तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो मोह था कैप्टन को लेकर वो बना हुआ था, अचानक से इतना बड़ा फेरबदल, और क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को पंजाब में? देखिए चित्रा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हैं और वो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। उनका एक खास मकाम है पंजाब की सियासत में और वो एक देशभक्त इंसान है। और उन्होंने जब इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देते वक्त उन्होंने ये बात साफ की है कि मैं कांग्रेस में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपमानित किया जा रहा हूं। तो ये एक तकलीफ दे बात है। वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, उत्तराखंड में 3-4 महीने में 2 चीफ मिनिस्टर बदले। चीफ मिनिस्टर का बदला जाना इतना तकलीफ दे नहीं है। तकलीफ दे ये बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देते वक्त उन्होंने 2 बात कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया जी से मेरी बात हुई और मैंने कह दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और वो अगला चीफ मिनिस्टर जिसे चाहे बना सकती है। तो इसका मतलब है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं की है। दूसरा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो ये राड़ थी, ये झगड़ा था, ये बहुत पुराना है। और ये पुराना झगड़ा उस समय और बढ़ गया जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की गलती मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया। तो अपने भारी मन से किया या हल्के मन से किया, लेकिन स्वीकार किया। तो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, अपने ही मुख्यमंत्री को कांग्रेस अगर आप बाहर से आए एक नेता से अपमानित करवा रहे हैं, तो वो पलट के बोलेंगे ना कि 2 महीने में 3 बार सीएलपी की बैठक होती है, मुझे बताया नहीं जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य के लिए दरवाजे मेरे खुले हुए हैं। ये भी सुना होगा आपने आचार्य जी। और चित्रा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के दर्द से मैं अपने आप को जोड़ता हूं। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को शुरू से ही ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ है। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान के खिलाफ नहीं थे। अगर वो हाईकमान के खिलाफ होते तो कांग्रेस के खिलाफ बगावत का ऐलान करते। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि मैं कांग्रेस में हूं। अब चित्रा जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस लीडरशिप ने जिन लोगों के ऊपर ये भरोसा जताया था और ये जिम्मेदारी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में कोऑर्डिनेशन कायम किया जाए, मुझे लगता है उनसे कुछ चूक हुई है। वरना चीफ मिनिस्टर बदलने का काम जैसे गुजरात में हुआ वैसे ही हो सकता था। मतलब बीजेपी से कांग्रेस पार्टी कुछ सीख सकती थी, लेकिन वो सीखा नहीं। प्रभु चावला जी, देखिए, जो बातें शुरुआती दौर में आपने कही थी वही बातें आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो स्वीकार रहे हैं कि बीजेपी से हमें सीख लेना चाहिए था कि गुजरात में जैसे चीफ मिनिस्टर बदला गया, वैसा ही हम पंजाब में कर सकते थे। नहीं चित्रा जी, ये सवाल जो उठ रहे हैं ना, अभी आप भी कह रही थी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, चीफ मिनिस्टर चुनाव से पहले बदल दिया गया है। बीजेपी पे आरे में वो सवाल नहीं उठा सकते वहां पर, क्योंकि वहां भी चीफ मिनिस्टर बदला गया है ना। अगर चीफ मिनिस्टर बदलने से गुजरात में नुकसान नहीं हुआ है तो पंजाब में नुकसान क्यों होगा? अगर वहां पर नया चेहरा ला करके चुनाव खड़ा किया जा सकता है, यहाँ पर भी नया चेहरा ला करके चुनाव खड़ा किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जिसको कहते हैं कि एक जगह पे ठीक है, दूसरी जगह पर वो काम गलत है, ये राजनीति में चलता नहीं है। मैंने शुरू से कहा है कि ये लड़ाई जो है अमरिंदर सिंह को बदलने की, एक कांग्रेस की बड़ी लड़ाई है। राहुल कांग्रेस की लड़ाई है पुराने लोगों के साथ। अमरिंदर को इसलिए हटाया गया है कि राहुल की वहां पर चल नहीं रही थी और सारे मुख्यमंत्री या सीनियर लोग जो हैं राहुल को डिफाई करते चले जा रहे थे। उन्होंने अमरिंदर को उठा करके दिखा दिया कि सबसे बड़े व्यक्ति को हटा के दिखा दो कि मेरी चलेगी यहाँ पर, कांग्रेस के अंदर नई पीढ़ी आकर के राज करेगी। अब पुरानी रीढ़ी का केवल आशीर्वाद उनको चाहिए। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अमरिंदर को रिवोल्ट करेंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया है। जब मुख्यमंत्री रिजाइन करता है तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है। हर एक मिनिस्टर को इंडिविजुअली रिजाइन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लीडर ही उनको अपॉइंट करता है। जब लीडर का इस्तीफा हो गया तो सबका ऑटोमेटिकली हो जाता है।
तो कांग्रेस को कोई भी नुकसान होने वाला है, ये इमेज के हिसाब से ठीक है, ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक है कि कांग्रेस में फुटाव हो गया, टूट गए। अब गुजरात के अंदर भी सारे के सारे मंत्री ड्रॉप कर दिए गए, तो वहां तो कोई दिखाई नहीं देता। तो जो कांग्रेस के अंदर अभी तक कोई रिवोल्ट सामने आया नहीं है, आगे जाकर के क्या होगा मेरे को उसके बारे में मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। लेकिन कैप्टन भी तो इस इंतजार में है ना कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, वो कौन से गुट से होता है। कैप्टन अमरिंदर इसीलिए शांत हैं अब तक। मुख्यमंत्री तो बाकी प्रदेशों में भी बदले गए हैं। बीजेपी ने 3-4 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो वहां तो रिवोल्ट नहीं हुआ। उनकी पार्टी ऐसी है। अगर आप देखते हैं कि यहाँ अशोक गहलोत जी का नाम भी चल रहा था कि उनके ऊपर भी कई बार हो सकता है बदल जाए उनके अंदर। बघेल साहब के पीछे भी चर्चा हो रही है कि वहां पर कोई और आदमी बन सकता है। तो ये एक स्पेकुलेशन चलती रहती है हर पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक मंथन चल रहा है कि पुराने लोगों की जगह नए लोगों को कैसा लाया जाए, उस कड़ी के अंदर अमरिंदर सिंह को हटाना ये बिगिनिंग है एक नई पारी की।